तो क्या हाल है भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीओ 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं वो अपना क्या क्या बुक्स फॉलो करे, क्या नहीं करे, और अपना कैसे आपको अप्रोच रखनी चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ताकि आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले सको। और ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी, आपको कौन सी करनी चाहिए। और उसके बाद मैं बताऊंगा अगर किसी ने बेसिक्स क्लियर कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर कर रखा तो कहाँ से आप अपना बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो में कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबी ना बने। और अब मेरे को इतनी वीडियो बना के आदत हो गया है मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ तो ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। तो चलो, तो ये है कि सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन का मैं बता देता हूँ। 400 में से 250 नंबर की तो अपना इंग्लिश आती है सीपीओ में। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करा है कि मैंने प्री में कभी कॉम्प्रिहेंशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होता तो उनको स्टार्टिंग से ही कमांड करके चलनी चाहिए प्री से ही। तो इन कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरे को जो बेनिफिट लगा था वो था द हिंदू का न्यूज़पेपर में पढ़ता था, या द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर में पढ़ता था। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ। द हिंदू का न्यूज़पेपर में पढ़ता था। 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ता था, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ता था मेंस के टाइम पे। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो प्री से ही ध्यान रखो। अपना 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ो, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ो, जिसमें सुबह एडिटोरियल पढ़ लो, शाम को कोई स्पोर्ट्स वगैरह का पढ़ लो। कोई पैराग्राफ अच्छा नहीं समझ आ रहा तो उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लो। लेकिन अपनी रीडिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग हैबिट बढ़ाओ। तो क्लोज टेस्ट और ये जंबल सेंटेंसेस और पी क्यू आर एस आपके ये पी क्यू आर एस जंबल सेंटेंसेस तो ही हो गए। ये अपना क्लोज टेस्ट और पी क्यू आर एस आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा और कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव होगा। लेकिन अब ये बात है कि अगर जो बच्चे रीडिंग कर रहे हैं उसकी न्यूज़पेपर की, और फिर भी अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो मैं आप लोगों को फिर एक बुक सजेस्ट करूंगा। मेरे काफ़ी दोस्तों ने वो बुक यूज़ करी है। ये नियॉन की बुक आती है क्लोज टेस्ट के लिए और पी क्यू आर एस के लिए। तो ये अच्छी उन्होंने बताई है बुक। मैंने पर्सनली भी, ये मेरे लाइब्रेरी में जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, मैंने वो बुक देखी है। और मैंने पहले भी आप लोगों को सीपीओ मेंस जो अभी 2023 का चल रहा है इसमें भी मैंने आपको बता रखा है, अगर कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है तो नियॉन की बुक कर लेना। इसमें आपको अच्छे से समझा रखा है कि पी क्यू आर एस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट की क्या अप्रोच होनी चाहिए। पी क्यू आर एस में क्या है, हम अपना एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हम चारों सेंटेंस को ही अरेंज करें या ऑप्शंस ही देखें। बिना ऑप्शंस देखे भी हम सिर्फ सेंटेंस को दो जोड़ के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। मतलब ये कुछ चीज़ होती है, ये अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से नियॉन की बुक पढ़ के आपका ये क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंसेस इम्प्रूव हो जाएगी, और न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो कॉम्प्रीहेंशन जो ये आता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लेना और अपनी नियॉन की बुक साथ के साथ करते रहना, सही रह जाएगा मामला आपका। कॉम्प्रीहेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो इंग्लिश का हो गया कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट का। अब इंग्लिश में मैंने क्या बुक सजेस्ट करी, मैंने क्या बुक्स पढ़ी थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो पहले मैथ है, इसको साइड कर देता हूँ, इंग्लिश ही लेके आता हूँ। मैं कोशिश करूँगा यार, ओए एक मिनट, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ। ये पेपर से भी साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। प्री के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अभी। और प्री के लिए ये जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन का बताया ये मैंने मेंस के लिए करा था। अगर किसी को प्री में दिक्कत आ रही है, प्री में भी ज़रूर करना, न्यूज़पेपर भी और नियॉन की बुक भी। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में मेरे ये था, वॉल्यूम 1 की बुक थी नीतू मैम की, ये रही। वॉल्यूम 2 की बुक थी नीतू मैम की। और बुक्स में मैंने क्या करा था, एमबी पब्लिकेशन करी थी और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी। ठीक है, ये मैंने 4 बुक फॉलो करी थी अपने इंग्लिश में। मेरे प्री में थे 43 के आसपास और मेंस में थे 186.5। ठीक है, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने मेंस के टाइम पे करी थी, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा प्री के टाइम पे मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मत करना। इसको भी मैंने रख दिया साइड। अब इसमें क्या था, अभी बेसिक्स कहाँ से कंप्लीट करना है, जिसने नहीं करा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी पहले बताता हूँ। इसमें से मैंने ग्रामर कंप्लीट करी, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करी और वोकैबलरी कंप्लीट करी। वोकैबलरी में आप अगर फ्रेजल वर्ब्स आपको याद नहीं हो रहे तो छोड़ भी सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वोकैबलरी भी और ग्रामर की प्रैक्टिस भी है। इसमें से मैंने वोकैबलरी नहीं करी थी, इसमें से सिर्फ मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस करी थी। और ये है एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे मैंने वोकैब करी थी और सेट्स करे थे। तो ग्रामर बेसिकली मेरा वॉल्यूम 1 और है। बुक फट गई यार, गणा ही अच्छे से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बुक फट गई।
तो ग्रामर के लिए मैंने वॉल्यूम 1 करी थी नीतू मैम की, और प्रैक्टिस के लिए भी ग्रामर की वॉल्यूम 1 करी थी, और ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 करी थी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स के लिए एमबी पब्लिकेशन करी थी, ठीक है। और वोकैबलरी के लिए वॉल्यूम 1 करी थी नीतू मैम की, और एमबी पब्लिकेशन की वोकैब करी थी, ख़त्म। ये था इंग्लिश में। आप लोगों को भी ये करना है, अगर आपको सीपीओ करना है तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पे तो अच्छे से कमांड होना चाहिए मेरे भाई, तो अगर ग्रामर में स्कोर करना है। अब ये 2 कॉपी मेरी है जो मैं मॉक्स लगा देता था। मॉक्स आप लोगों को लास्ट टाइम में लगाने, अभी अपना बेसिक्स वगैरह कंप्लीट करना, लास्ट के टाइम पे मॉक्स लगाना, ठीक है। अगर अभी भी लगाने जिसका कंप्लीट हो गया तो हफ्ते में 2 मॉक्स सफिशिएंट है। ये है जो मेरे को मॉक्स में डाउट होते थे, वो मैं इन 2 कॉपी में लिख लेता था ग्रामर में, ठीक है। और ये 3 कॉपी मेरी ये है कि जो 2 तो मेरी इसमें से ये है, अभी बता देता हूँ क्या है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये मॉक और एक ये, मतलब 2 कॉपी मेरी मॉक की वोकैबलरी की है। इन शॉर्ट जो मॉक्स में वोकैबलरी आती थी आपको समझ नहीं आ रही, वो इन 2 कॉपियों में लिख लो, मतलब इन कॉपीज़ में लिख लो। और ये 2 कॉपी मेरी वो होती थी, सपोज़ आप इतनी सारी वोकैबलरी याद कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म्स करके याद कर रहे हो, तो अगर 2 वोकैबलरी लगभग सिमिलर साउंड है तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार वो तो वर्ड तो मैंने ऐसे याद करा था, अब ये वर्ड भी उसके जैसा है, इसकी ट्रिक क्या बनाऊँ। तो ऐसे 2 वर्ड्स में आप ज़रूर कन्फ्यूज़ होगे। इसमें क्या करना है, वो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन कॉपी में लिख लो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, इसी में से बता देता हूँ। ये नहीं थी, दूसरी थी, एक मिनट। हाँ ये थी। एक होता है ड्रैब और एक होता है नैब। ड्रैब मतलब बेकार, नैब मतलब पकड़ना। तो थोड़ा सिमिलर साउंड्स कर रहे हैं ना, कंफ्यूज हो सकते हो, तो कॉपी में लिख ली। अपनी वोकैब में, सॉरी मॉक में वोकैब में जो दिक्कत आई है कॉपी में लिख ली, और जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो कॉपी में लिख लिए। मॉक में ग्रामर में जो दिक्कत आ रही है वो कॉपी में लिख लिया। ऐसे चलेगा मामला, ठीक है भाई। तो मेरा ये था। और अब एमबी पब्लिकेशन आप लेटेस्ट वाली ख़रीद लेना, उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और जो जो नए नए पैटर्न आते रहते हैं, वो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है शुभम जैन सर का। अपना जो जो एसएससी नए नए क्वेश्चंस आते पेपर लेती है सर, उसमें वो पीडीएफ डाल देते हैं, आप वो निकाल लेना अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उसमें से भी प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा कैसे सही समझाऊँ वो आप देख लेना यार। इससे ज़्यादा मैंने, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ठीक कवर कर दिया है आप लोगों का ये मामला। तो एक ये हो गया, ठीक है। इंग्लिश समाप्त हो गई। अब है इंग्लिश ख़त्म। अब चलो, अब मैं मैथ की बता देता हूँ आप लोगों को। मैथ में क्या करा, जो मॉक में क्वेश्चंस दिक्कत आ रही है वो मैंने इसमें लिख लिए। जॉब मॉक्स में हर क्वेश्चन नहीं, जो थोड़े बहुत मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, जो मॉक में दिक्कत आ रही है वो मैंने इसमें लिख लिए। मॉक्स अभी बोल रहा हूँ, अभी अपना बेसिक्स कवर करना और हफ्ते में 1-2 मॉक ही लगा लेना बस, ठीक है। ये मैंने बेसिक्स कवर करे थे, ये मैंने 3 कॉपी थी, इसमें मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था, इनको मैं बार बार रिवाइज कर देता था, ठीक है। बुक मैंने क्या यूज़ करी थी, राकेश यादव सर की अपना एमबी पब्लिकेशन, सॉरी राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स, और किरण की मैंने बुक यूज़ करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में, ठीक है। अपना बेसिक्स कवर करो, उसके बाद राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स लगाने हो वो लगा लेना, इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला था। और किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करना, ठीक है। मैंने इंग्लिश के लिए भी, हाँ आप लोग ना किरण, इंग्लिश के लिए भी आप लोग किरण यूज़ कर सकते हो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। एमबी पब्लिकेशन अगर नहीं करनी है तो किरण की बुक यूज़ कर सकते हो आप इंग्लिश में, ठीक है। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने किरण यूज़ नहीं करी थी इंग्लिश में, लेकिन अगर आपको किरण यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, वो भी अच्छी है। लेकिन मैथ के लिए और इसके क्या बोलते हैं इसको, जीके के लिए और इसके रीजनिंग के लिए मैंने किरण ज़रूर यूज़ करी थी। तो अभी मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ में मैंने किरण यूज़ करी थी। ये इसमें मैंने गलती क्या करी थी, मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर रहा था, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। आप लोगों को मैं बोलूँगा, ये देखो पुरानी भी हो रखी है, फटफट आ रही होगी, आप लोग टेप भी चिपका रखी हैं। आप लोगों को मैं बोलूँगा जो नई वाली किरण आ रही है वो ख़रीद लेना, उसमें 90% क्वेश्चंस जो है ना वो 2018 के बाद से ही है। 2018 में टीसीएस आई थी तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, आप लोगों को 2018 के बाद से ही क्वेश्चंस करने हैं। और करना कैसे है, 2-3 बार पहले सारे क्वेश्चंस करें, और जिसमें दिक्कत आया उसको टिक लगा, 2-3 बार पूरे क्वेश्चंस करें, फिर जो दोबारा जब करोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ढंग से नहीं आ रहा होगा, उन पर टिक लगा लेना, पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना,
ठीक है, बेसिक्स करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, और राकेश यादव सर के भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स कर लेना। इसमें भी यही है, जिसमें दिक्कत आई उसमें जिस 2-3 बार करी ये बुक, फिर दिक्कत आई जिन क्वेश्चंस में उनको टिक लगा लिया, पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लिए। सिंपल थ्योरी है। बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो, राकेश यादव सर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और किरण की बुक यूज़ कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। किरण की बुक ज़रूर यूज़ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। और मॉक में जो दिक्कत आई वो इसमें लिख लिया। ये आपकी स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और ये आपकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और रीजनिंग के लिए, हाँ, मैथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने जितने भी आपको फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिख रही है ना, उसके नोट्स ज़रूर बनाना। ये मेरा रामबाण इलाज है। मैं जब भी पेपर देने जाता था मैथ का, उससे पहले मैं ये फॉर्मूलेज ज़रूर रिवाइज़ करता था। ये मेरे पूरे ये 25-30 पेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई भी छोटा सा भी फॉर्मूला दिखा, एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें लिख लो। मैंने कॉपी नहीं बनाई थी, A4 साइज शीट्स पे लिखा था। अगर आपको ये शीट चाहिए कि मैंने आप लोगों को एक आइडिया चाहिए कि कैसे अपने फॉर्मूले के पेजेस बनाने चाहिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ें डाल रखी है। ऐसे ही मैंने रीजनिंग का भी बनाया था, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं और कहीं नहीं डाल रहा वो टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अपने नोट्स ज़रूर बनाना फार्मूलाज़ के, ठीक है। ये तो मैथ होगी। रीजनिंग में भी मैंने इतने कुछ ज़्यादा फार्मूलाज़ है नहीं, लेकिन रीजनिंग में भी मैंने फार्मूलाज़ के नोट्स बनाए थे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वैसे रीजनिंग के इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मैथ के ज़रूर देख लेना अगर देखने हो तो, वरना खुद से ही बना लेना अपने जो भी कोई कॉन्सेप्ट दिखा या वो दिखा। रीजनिंग की मेरी एक कॉपी थी, मैंने जहाँ से अपना बेसिक्स कवर करा था, कहाँ से करा था वो लास्ट में बता दूंगा, आपको कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा। हैव सम पेशेंस, ठीक है। ये है रीजनिंग। जिसने भाई ये वीडियो देख ली भाई पूरी, सही रह जाएगा उसके लिए। रीजनिंग के मैंने अपना बेसिक्स कवर करा, रीजनिंग के मैंने थोड़े फार्मूला के नोट्स बनाए जिसको मैं पेपर से पहले रिवाइज करता था, और प्रैक्टिस के तौर पे मैंने वही दोबारा किरण की बुक यूज़ करी थी। भाई ये पुरानी है, ये मत सोचना मैं नई बुक लेके प्रमोशन कर रहा हूँ, ये यूज्ड बुक है भाई मेरी, ठीक है। इसमें ये प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण की ही बुक यूज़ करी थी। इसमें मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करे थे, जो चैप्टर्स में मेरे को दिक्कत आ रही थी वो चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस करे थे, वो भी 2018 के बाद वाले। क्या था, जैसे नंबर सीरीज़ में दिक्कत आ गई मुझे, या फिर मुझे थोड़ा एनालॉजी में दिक्कत आ वो सॉरी सिलोग्स में दिक्कत आ गई, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस करे थे। इसमें से मिसिंग नंबर्स में दिक्कत आ गई तो मैंने वो सारे चैप्टर्स करे थे। आपको भी पूरी बुक नहीं करनी है, बेसिक्स अगर आप कंप्लीट करोगे आपकी रीजनिंग लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और मॉक से प्रैक्टिस होगे तो उसका बढ़िया हो जाएगा मामला रीजनिंग का। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कुछ चैप्टर्स में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण की बुक से कर लेना, ठीक है। रीजनिंग में मैंने एक ही बुक यूज़ करी थी किरण की। इंग्लिश होगी, मैथ हो गई, रीजनिंग होगी। अब बच्चा जीके में क्या, एक तो मेरे को वैसी मौत आती है जीके पढ़ने में, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भाई रो रो के मैं पढ़ता था। बेसिक्स कंप्लीट करनी है, बेसिक्स मैंने लूसेंट से कंप्लीट करी थी। लूसेंट्स को मैंने पेजेस में फाड़ लिया था ऐसे। अगर एक पूरी मोटी बुक लूसेंट की होती है तो बड़ी भड़क होती है यार, मतलब थोड़ा दिक्कत आती है उनको पढ़ने में, तो मैंने ऐसे फाड़ लिया। जैसे ये जियोग्राफी का हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटी हो गई, ऐसे छोटे छोटे पेजेस बना लिए अपना, इनको मैं पढ़ता था। बेसिक्स मैंने लूसेंट से कवर करी। बार बार पढ़ोगे लूसेंट 3, 4, 5 बार तो अपने आप समझ आने लग जाएगी। बेसिक्स लूसेंट से कवर करी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वही मैंने अपनी किरण यूज़ करी थी। इसमें भी वही सेम 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस ही करना, ठीक है अपना। और इसमें भी वही है, लेकिन इसके जो किरण की है ना ये जीके की, इसके सॉल्यूशंस ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस तो है अपना ऑप्शन फॉर्म में, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 के बाद अगर नई बुक खरीदोगे तो वो 2018 के बाद वाली है लगभग, तो ज़रूर पढ़ना, ठीक है। किरण की ही यूज़ करी थी। अपना मैथ के लिए किरण करी थी, इसके लिए जीके के लिए किरण करी थी, और रीजनिंग के लिए मैंने किरण करी थी, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। MBA पब्लिकेशन में भी प्रीवियस ईयर है, किरण में भी प्रीवियस ईयर है इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है भाई ठीक है। तो 2018 के बाद वाले से करना। अब लेटेस्ट वाली खरीदोगे तो उसमें तो जो अब तक के SSC के क्वेश्चंस आया वो तो हो गए। मेरा ये क्या था, मैंने पुराना खरीद रखा था, और मैंने जब पेपर दिया था तो थोड़ा टाइम हो गया था, तो नए नए क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने ऐसे हार्ड PDF में ना, जैसे ये हो गया CPO 2020 Tier 1 कंपाइलेशन, ये CPO 2022 के सारे शिफ्ट्स, ये जो मैंने हार्ड, ये CGL 2021 की ये वाली सेट हो गया,
ये तो मैंने लेटेस्ट अपने जीके के क्वेश्चंस आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, दोबारा बता रहा हूँ सर, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो भी एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं लेती है वो उनका पीडीएफ डाल देते हैं। आपको हार्ड कॉपी निकलवानी हो निकलवा लेना, वरना उसी से पढ़ लें। मैंने हार्ड कॉपी निकलवाई थी, बाकी सब्जेक्ट में मैंने हार्ड कॉपी नहीं निकलवाई क्योंकि जो क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत आती थी वो मैं लिख लेता था। जीके में तो सारी दिक्कत है, सारी चीज़ें नहीं लगती है, तो मैंने पीडीएफ ही निकलवा ली थी। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर जिसके पास किरण है और जिसको लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं वो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल कर लो, वरना अपना किरण की लेटेस्ट वाली खरीदोगे ही तो हार्ड पीडीएफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चंस तो इस बुक में मिलेगी ही मिलेगी फिर। ठीक है, अपना ये हो गया। अब मेरे को पता नहीं है भाई वीडियो कितनी लंबी हुई है कितनी नहीं। मैंने जीके कवर कर दी, अपना इंग्लिश कवर कर दी, मैथ कवर कर दी, रीजनिंग कवर कर दी, जीके कवर कर दी। अब तो भाई बेसिक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ से करा था। मैंने जैसे कि पहले बताया, मैंने रेलवे की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैंने वाईफाई स्टडी सर पे पहले साहिल सर पढ़ाते थे, साहिल खंडेलवाल सर, मैंने अपना बेसिक्स वहाँ से कवर करा था। वो प्लेलिस्ट अभी भी वाईफाई स्टडी पे पड़ी है एनटीपीसी की, मैंने वहाँ से अपना मैथ का बेसिक्स कवर करा था। वाईफाई स्टडी से ही अपना दीपक सर पढ़ाते थे वाईफाई स्टडी पे, एनटीपीसी के लिए पढ़ाते थे। रीजनिंग मैंने वहाँ से कवर करी थी। जीके के लिए मैंने भुवनेश सर जो वाईफाई स्टडी पे ही पढ़ाते थे वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने कवर करा था, वरना मेरा जीके का बेसिक्स अपना मैंने लूसेंट से ही करा था। अब बची इंग्लिश के लिए मैंने कोई टीचर यूज़ नहीं करे, मैंने अपना वॉल्यूम 1 ही पढ़ी थी नीतू मैम की, और वहीं से मैंने अपना बेसिक्स कवर करा। बार बार मैंने वॉल्यूम 1 पढ़ी थी तो मेरे को समझ आने लग गई थी। मैथ के लिए साहिल सर जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे एनटीपीसी के लिए, रीजनिंग के लिए दीपक सर जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे एनटीपीसी के लिए, जीके के लिए भुवनेश सर जो वाईफाई स्टडी पे ही पढ़ाते थे, एनटीपीसी के लिए पढ़ाते थे, अब पता नहीं मैं भूल गया किसके लिए। और इंग्लिश मैंने अपना खुद करी है। अब आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है मैं बता देता हूँ। देखो, ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा ये है कि अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो कि आप अपना बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा एसएससी का बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना के उनको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में एक ये ड्रॉबैक है कि अगर आपको कहीं कभी डाउट हुआ तो आप किसके पास जाओगे डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपका डाउट क्लियर कर सकता है तो ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, वरना ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी ले लो यार, बेसिक्स तो सारे ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बेसिक 2+2 4 सभी बताएगा, सभी बताएगी। अपने ऊपर है कितनी मेहनत करनी है। ऑफलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है आपको वहाँ टीचर मिल जाते हैं, आपके दोस्त वोस्त मिल जाते हैं कि अगर कोई डाउट वाउट हुआ तो आपस में क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग में अगर आपके पास कोई सोर्स है जो आपका डाउट क्लियर कर सके वहाँ से कर लो, वरना ऑनलाइन कोचिंग ही अच्छी है। अगर बंदा है, वरना ऑफलाइन कोचिंग ले लो, अपने टीचर वीचर से डाउट क्लियर कर लेना। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आज के टाइम पे जो मेरे को सही लगते हैं टीचर मैं उनका बताऊँगा। ये मैथ के लिए आभास सैनी सर का कोर्स ले लो, ठीक है। नहीं तो फिर आरबी, अगर अलग अलग लेना है तो अब मैथ के लिए आभास सैनी सर का कोर्स ले लो, ठीक है। जीके रीजनिंग के लिए पीयूष सर का कोर्स ले लो, इंग्लिश के लिए नीतू मैम का कोर्स ले लो, और जीके के लिए मैं बोलूँगा लूसेंट ही पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको एक जगह सारी चीज़ें चाहिए, या तो फिर आरबी रिवॉल्यूशन जो मैंने बोला था ऐप, उसमें एसएससी का पूरा कोर्स है, या फिर कैरियर विल ऐप पे एसएससी का पूरा कोर्स खरीद लो, अपना अच्छे से बेसिक्स कंप्लीट करो। एसएससी सीजीएल का खरीदना, सीपीओ का नहीं, सीपीओ वीपीओ कुछ अलग से है नहीं, सीजीएल है। एसएससी मेन सीजीएल है, सीजीएल की फोकस करोगे, सीपीओ क्लियर होगा, एमटीएस जीडी दुनिया भर के पेपर क्लियर हो जाएगी। सीजीएल का कोर्स खरीदना ऑनलाइन, टीचर मैंने बता दिए। अगर कंबाइंड चाहिए एक जगह तो कैरियर विल ऐप पे खरीद ले लो, या फिर आरबी रिवॉल्यूशन जो चैनल है सर का, वो ऐप भी आता है, उसमें भी कोर्स हो जाएगा। वहाँ से अपना यार इस झंझट में वरना ये कौन सा टीचर बेस्ट है कौन सा नहीं है, सारे टीचर बेस्ट है, अपना बेसिक्स कंप्लीट करो। मैं तो रेलवे का बेसिक्स क्लियर करके भाई सीपीओ में AIR48 ले आया और अपनी ड्रीम जॉब पे चला गया। अब तो बहुत सारे अच्छे वो भी टीचर अच्छे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई है, ठीक है। अपना कंबाइंड अगर कोर्स खरीदना है वहाँ से खरीदो, बेसिक्स कंप्लीट करो, अपना उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से कंप्लीट करो, जो बुक्स बता दी उसको फॉलो करो। तो मेरे भाई अब एक चीज़ सुन लो, मैंने ये चीज़ अपनी सेम चीज़ मैंने जो सबसे पहले मैंने अपनी सीपीओ की वीडियो डाली थी उसमें भी बताई थी, यही सेम चीज़ थोड़ी बहुत मैंने कांस्टेबल की वीडियो में भी बताई, यही सेम चीज़ मैं सीपीओ 2024 की वीडियो में भी बता रहा हूँ। मेरे भाई आप ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे मत पड़ना। जिसको लग रहा है ना, जिसको जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को मेरी मेहनत करनी है, पेपर निकालना है, तो जो मैंने सबसे पहले कौन सी सीपीओ की वीडियो डाली थी ना, आप नोटिस करोगे ये सेम चीज़ मैंने इसमें भी बताई है,
तो भाई ये ज़्यादा स्ट्रैटेजी के धांधलेबाजी में मत पड़ना कि हर कोई दूसरे दिन दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने सेम ही चीज़ बताई है। दूसरे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, या मैं बोल रहा हूँ मेरे भी चक्कर में इतना मत पड़ना है, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में मेरी लगभग सेम ही है। जितने लोग बना रहे हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन भाई एक बंदे को फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को करो, XYZ किसी भी बंदे को करो, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, समझ आ रही है उसको फॉलो करो और बाकी चीज़ें साइड रख दो। कोई दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी देखो मत। 70 स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, 70 अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, 70 दिन वेस्ट करोगे, ठीक है। अपना खुद ही एक दो स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, एक गिस्ट मिल गया कि भाई ऐसे प्रिपरेशन होते हैं, ये बुक्स पढ़ी थी, इस तरीके से पढ़नी है, अपना फिर पढ़ाई स्टार्ट करो यार। बार बार हर बंदे की स्ट्रैटेजी वीडियो देखना या हर स्ट्रैटेजी वीडियो देखना भी सही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे 24 में पिछले सीपीओ के प्रिपरेशन में जो मैंने करा था यही बताया था, अब 24 की स्ट्रैटेजी में भी यही बता रहा हूँ। वही मैथ के लिए राकेश यादव सर के बुक, कोई दिक्कत आए तो वो पूरी 3-4 बार करो। सारी बुक्स क्या होता है, पूरी 3-4 बार करो दिक्कत, और फिर जब 5वीं बार करोगे टिक लगा लेना, जिसमें दिक्कत आ रही है पेपर से मरो टिक वाले रिवाइज कर लेना। मेरा वही है, राकेश यादव सर के नोट्स मैथ में और किरण की बुक, ठीक है। इंग्लिश में MB पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और मेंस हो गया तो फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। आप किरण की बुक भी यूज़ कर सकते हो MB पब्लिकेशन की जगह। रीजनिंग में मैंने बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद अपना किरण की बुक, GK में मैंने लूसेंट प्लस किरण की बुक, वही है सब सेम भाई। और ये जो टाइम टेबल रोज़ बंदे आपको दे रहे हैं ना, मेरे को नहीं पता, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन भाई टाइम टेबल अपना खुद बनाना, बेवकूफ़ मत बनना, पहले बता रहा हूँ। टाइम टेबल खुद बनाना, सबको पता है उसकी कितनी कैपेसिटी है। आपको टारगेट मिल रहा है 150 क्वेश्चन करने का, आपकी कैपेसिटी है 100 क्वेश्चन करने की, बेवकूफ़ आप हो जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपकी कैपेसिटी अगर 100 क्वेश्चन करने की, वो दे रहे हैं 200 क्वेश्चन, तो बेवकूफ़ आप हो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे, ज़्यादा काम कर रहे हो और आउटपुट नहीं आ पा रहा। कोई दिक्कत होगी शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। ऐसा ही है मेरे भाई, एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, एक बंदे को फॉलो करो। फॉलो भी क्या करना, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, काम खत्म, अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बार बार झक्की क्यों मारनी यूट्यूब पे। जय हिंद, अपना अच्छे से मेहनत करो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।